मुल्क की तारीख के तवील तरीन इजलास के बाद कौम को ईद की खुशखबरी। 5 घंटे की बैठक के बाद कमेटी ने चांद की शहादतें दुरुस्त मान ली। रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक बलूचिस्तान और केपी से चांद की रुयत दुरुस्त है। मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद का बाज़ाब्ता ऐलान किया। कहते हैं चमन, तला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला से शहादतें मौसूल हुई। बाकी मकामात पर मौसम अबर आलूद होने के बायस चांद नहीं देखा जा सका। उलमा की मुशावरत और शहादतों का जायजा लेने के बाद जुमेरात को ईद का ऐलान किया जा रहा है। ईद के चांद पर दो वज़रा आमने सामने। फवाद चौधरी ने चांद नजर न आने की पेशगोई की थी। कहते हैं आज चांद का नजर आना मुमकिन ही नहीं था। जिन हजरात ने ईद सऊदी अरब के साथ मनानी है ये उनकी ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माह मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। वजीर बराए मजहबी उमूर का जवाब ट्वीट किया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले से पहले किसी वजीर का बयान मुनासिब नहीं। जब हुकूमत का एक मुतय्यन इदारा मौजूद है तो अहम दीनी और शरई हुक्म का फैसला देना दीनी शियार का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारहियत की मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का हमले बंद कराने के लिए आलमी बरादरी पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक। सहनी फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। गजा में वक्फे से बमबारी। शहदा की तादाद 56 तक पहुंच गई। शहीद होने वालों में 12 बच्चे और खवातीन भी शामिल। जख्मियों की मजमूई तादाद 1000 से जायद हो गई। गजा में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शहरी अपने प्यारों को तलाश करते रहे। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं। उधर आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वजीर आजम हठधर्मी से बाज न आए, हमले तेज करने की धमकी दे दी। गजा के करीब मजीद फौजी दस्ते और टैंक तैनात। हमास का जवाबी हमला, पाइपलाइन उड़ा दी, मुतादिद फौजी हलाक। हमारा पानी छीना, दरख्त जलाए, घरों को तबाह किया, ज़मीन छीन ली, प्यारे कत्ल हुए, हमारे मुल्क को बमबारी से तबाह कर दिया। फिर इल्ज़ाम हम पर लगाया कि रॉकेट फायर क्यों किया। इमरान खान ने अमरीकी फ़िलासफ़र नोम चॉम्स्की के फ़लस्तीनियों के हक़ में जुमले ट्विटर पर शेयर कर दिए। इमरान खान ने कहा, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और गजा के साथ हूँ। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया में आवाज़ें उठने लगीं। फ़लस्तीनियों के हक़ में अमरीका, बरतानिया और तुर्की में एहतजाजी मुजाहरे। यूरोपीय पार्लियामेंट का इसराइल से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त तशवीश का इजहार। UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। कशीदगी ख़त्म करने का पैगाम दिया। कहा, सदर बाइडन यरूशलेम और गजा के वाक़यात से बाखबर हैं। फ़लस्तीन में आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला बंद होना चाहिए। काबीना कमेटी की शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश। इजलास में नैब की ब्रीफिंग। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। शेख रशीद कहते हैं काबीना कमेटी ने नैब की तमाम सिफारिशात मान ली हैं। शहबाज अपने भाई की वापसी के जामिन हैं, ये ऐसे नहीं जा सकते। अगर शहबाज शरीफ चाहें तो वजारत दाखिला में पेश होकर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ ने जालसाजी की, करप्शन के वाज़े सबूत मौजूद हैं। कौन कहता है हुदैबिया केस नहीं खोला जा सकता। PTI हुकूमत का वतीरा है। एक दिन जो कहती है अगले दिन उस फैसले को वापस ले लेती है। शहबाज शरीफ कहते हैं लापरवाही और ला ताल्लुकी के इस रवैये की झलक खारजा ताल्लुकात समेत गवर्नेंस के तमाम पहलुओं में आया है। इस ना खत्म होने वाली गैर यकीनी पॉलिसी से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी, क्या बना उसका। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सारे काम कर रहे हैं। शरीफ बरादरान चल फिर रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। आज हम इजाज़त दे दें तो फिर कहा जाएगा कि मुक्का हो गया। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का ठेका क्या सिर्फ इमरान खान ने लिया है। इस जिहाद में सबको किरदार अदा करना होगा। फितराने के चावल इनकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी के अक्कास हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं सारी जिंदगी इन्होंने मांगा है
खैरात मांगने के अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया। हुकूमत का 3 साला बयानिया जमी बोस हुआ तो 30 साल पुराना हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोल दिया। शाह महमूद शहबाज शरीफ की गारंटी पढ़ ले, इसमें नवाज शरीफ की मुकम्मल सेहतियाबी तक वापसी का लिखा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 2869 अफराद में वायरस की तस्दीक। 24 घंटे में 38,616 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 7.42% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर वायरस का निशाना बन गया। शहरियों को वैक्सीन फराहम करने के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। सप्लाई में बेहतरी आ रही है। वफाक की तमाम इकाइयों में वैक्सीन की इस्तेदाद कार बढ़ रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान ने पूरे खुलूस नीयत से अफगान अमन अमल में ताउन किया। खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर आज़म साहब फोन पर हेलो हेलो करने के ड्रामे से मुल्क के गली कूचों में महंगाई की सुनामी की तबाही खत्म नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान की करप्शन के खिलाफ मुहिम कौम के साथ फ्रॉड है। ये तब्दीली नहीं तबाही है। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला मचाया गया। इमरान खान ने मुल्क को ब्लैकलिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए तलात फ़रूख हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहते हैं बिलावल साहब आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत सामने आई है, पर्ची पर चेयरमैन बनना। सिंध में 13 साल हुकूमत करने के बावजूद गरीबों की हालत बेहतर न कर सके। आप बताएं सिंध वालों को कितने में माफिया के हाथों फरोख्त किया। सऊदी अरब और अफगानिस्तान में ईद आज मनाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमे को होगी। बरतानिया और शिमाली अमेरिका समेत बेशतर ममालिक में भी आज ईद होगी। दुनिया भर में कोरोना के केसेस की तादाद 16 करोड़ से तजावुज कर गई। भारत में कोरोना की हलाकत तेजियां जारी। हलाकतों की तादाद 2.5 लाख से बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 3.5 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। एक रोज़ में मज़ीद 4,200 अफराद हलाक। मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी तजावुज़ कर गई। नेपाल में भी कोरोना वायरस की नई लहर की शिद्दत। एक दिन में 10,000 मुस्बत केसेस और 255 अमवात। और ICC ने टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली 10वें नंबर पर आ गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी दागने वाले आबिद अली की 30 दर्जे तरक्की 40वीं पोजीशन हासिल कर ली। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार। टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं।